फ्रेंड्स, मैं आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, और आज बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने बाल की या बाल के एक फाइबर की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। और ये काम आप अपने घर पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक हैंड लेंस है तो और भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पहला काम कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक लंबा बालों का टुकड़ा लेना है और उसको अपने अंगूठे और 4 फिंगर्स के बीच में पकड़ के उसको खींचना है। ठीक है, अगर वो खींचने के बाद वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, ये देखना है। अगर वो खींचने के बाद थोड़ा सा वापस आता है, पूरा वापस नहीं आ पाता, ये देखना है। और ज़रा सा खींचने के बाद वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, तो ये देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे रिजल्ट आपने क्या निकाला। अगर आपका बाल स्ट्रांग है तो वो थोड़े से खींचने के बाद वापस इलास्टिक होके अपनी जगह पे आपकी उंगलियों को ले आएगा। तो इसका मतलब आपका हेयर स्ट्रांग है और उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है। वीक हेयर अगर है तो उसमें क्या होगा कि जब आप उसको खींचोगे तो वो स्ट्रेच्ड ही रह जाएगा, या बहुत थोड़ा सा रिकॉइल दे पाएगा, वापस अपनी जगह पे आ पाएगा। और इसके बाद ऐसा भी बाल होता है जिसको जैसे ही आप खींचोगे वो टूट के 2 टुकड़े में हो जाएगा, उसमें ज़रा भी इलास्टिसिटी नहीं होगी। ये इंडिकेट करता है कि आपको आयरन की और कैल्शियम की और जिंक की डेफिशिएंसी है। तो अब हम ब्रेकेज टेस्ट पे आएंगे। हम उसी तरह से बाल के फाइबर को लेंगे और 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच में उसको उमेट के उसको तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद हमको ये देखना है कि उसका एंड, जैसे वो ये फाइबर था, ऐसा था, अब वो टूट के 2 फाइबर निकले उसके, या एक ही रहे, या तीन हो गए उसके फाइबर। तो इस तरह से आपको देखना है। इसके लिए आप एक चाहे तो लेंस की मदद ले सकते हैं। लेंस की मदद से आपको बड़े आराम से दिख जाएगा कि जब बाल जहाँ से टूटा है वहाँ पे कितने फाइबर दिख रहे हैं। अगर सिंगल दिख रहा है तो आपके बाल वाकई में स्ट्रांग हैं। अगर 2 दिख रहे हैं तो थोड़े वीक हैं, और अगर 3 या 4 फाइबर्स दिख रहे हैं बाल के अंदर से टूटने के बाद तो वो बहुत ही ख़राब है। और अगर वो बहुत जल्दी ज़रा सी ताकत लगाते ही टूट जाता है तो इसका मतलब कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है। सिंपल एक बाल को तोड़िए, सफ़ेद कागज़ पे उसको रखिए और लेंस से देखिए उसको आपको दिखेगा या तो उसका टेक्सचर रफ़ है या स्मूथ है, ये ध्यान दीजिए। उसके बीच में स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, उसके सिरे से बाल 2 में फट गया है, ये भी देखिए। अगर स्ट्रैंड्स के ऊपर वाइट डॉट्स हैं या बीच बीच में से वाइट हो गया है तो इसको भी देखिए। और उसकी थिकनेस अनइवन है तो इसको भी देखिए। अगर बाल का टेक्सचर रफ़ है तो इसका मतलब आपको मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है। स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं तो आयरन प्लस मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी है। अगर वाइट डॉट्स हैं आपके स्ट्रैंड्स पे या पोर्शन में वो वाइट हो रहा है फिर काला हो रहा है तो कैल्शियम पेंटोथिनेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है, उसकी डेफिशिएंसी है। और अनइवन थिकनेस अगर है तो आपको मेंटल स्ट्रेस है। अगर आप अपने बाल की प्रोफेशनली हेयर स्ट्रेंथ टेस्ट कराना चाहते हो तो इस तरह के स्कोप से आपको किसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा। वो स्कोप के अंदर उस चीज़ को करके आपको देख के बता देंगे कि आपके बाल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर बाल जल्दी टूटता है तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर आपको बताता है वो प्रोटीन की कमी होना आपके बालों में बताता है, और ये क्लिनिक्स पे ही किया जाएगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बाल की स्ट्रेंथ जाँचने के तरीके और उसके वेज बता रहा था। लेकिन सबसे सही बात तो ये होगी, आप मेरे से पूछेंगे कि सर अगर मेरा बाल वीक है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो जो आपको करना चाहिए वो ये कि एक तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग जेल या बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आपको नहीं लगाने चाहिए। केमिकल्स भी आपको अपने बालों पे, जैसे पर्मिंग है, स्ट्रेटनिंग से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, वो नहीं लगाने चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी डाइट इंप्रूव करनी चाहिए, जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रॉपर मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं, अच्छा हरी सब्जियों वाला अंडा, दूध, ये सब रखने वाला खाना। आपको बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ या बहुत ज़्यादा अचार, ऑक्सीडेटिव फूड्स नहीं खाने हैं। देन ऑयल मसाज भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हफ्ते में 1 आध बार आपको ऑयल मसाज करना है, और वो भी वैसा जैसा कि एक डॉक्टर आपको बताए। दोस्तों, ऑयल मसाज और डाइट एक बहुत टिपिकल सा टॉपिक है। हम क्या सोचते हैं डाइट के बारे में और क्या वास्तविकता या साइंस होती है डाइट के बारे में। हालांकि हमारे ज़माने से और आपके ज़माने में बहुत फ़र्क है। हमारे समय कोई गाइडेंस ही नहीं होती थी बिना डॉक्टर के पास जाए। आजकल आप गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप मेरे को कमेंट करिए मेरा वीडियो देख के, जस्ट राइट गाइड, and if you will write guide, I will send a dozer to you that what should you eat and what should you not eat। क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, ये आपको बताऊंगा। और स्मोकर हेयर्स कैसे होते हैं ये भी आपको बताऊंगा।